हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नवीन, आपका केमिस्ट्री मेंटर। और आज की क्लास में हम लोग एक अमेजिंग सा चैप्टर को देखने वाले हैं। ये चैप्टर एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेशंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट, दो वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, वेपर प्रेशर, राइट, सॉरी, है ना। दो वर्ड मैंने यहां पे लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है मैंने यहां पे वेपर प्रेशर और दूसरा वर्ड यहां पे लिखा है मैंने बॉइलिंग पॉइंट। इन शॉर्ट हमको इन दो ही वर्ड्स को अच्छे से समझना है और इनके बीच के रिलेशन को समझना है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। राइट, जेई में बात करो, अगर मैं नीट में बात करूं तो इनके ऊपर सवाल पूछा जाता ही जाता है। मिनिमम एक क्वेश्चन आप लगा के चल सकते हो कि किसी भी फील्ड में आप बोर्ड्स की बात कर लो, आप जेई की बात कर लो, आप नीट की बात कर लो, ये टॉपिक जो है वो उसमें से एक क्वेश्चन या फिर दो, मैक्सिमम दो या फिर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है या फिर ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हमको इसको शुरुआत से बहुत ज्यादा कंसेप्चुलाइज करके पढ़ना है। राइट, देखो मेरे हिसाब से कंसेप्ट को ना हम बाद में नहीं पढ़ सकते, कंसेप्ट्स ना साथ में बिल्ड होते हैं। और अगर आप जेई एडवांस जैसा पेपर दे रहे हो तो मैं यकीनन कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से ही कंसेप्चुलाइज करके पढ़ना है। आप किसी भी चीज को मगअप या फिर ऐसे रट नहीं सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। राइट, मैं शुरुआत कहां से करना चाहूंगा? मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं, आप मुझे उसका आंसर दोगे। ठीक है, मेरे पास एक पहाड़ है। राइट, मेरे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के इस चोटी पे अगर मैं खड़ा हूं, मेरा नाम है नवीन, पहाड़ की चोटी पे नवीन सर खड़े हैं और इस पहाड़ के नीचे ही जस्ट सी लेवल है। राइट, पहाड़ की एकदम नीचे ही, मतलब ऐसा है कि पहाड़ जहां पर खत्म हो रहा है वहां पे तुरंत ऐसे एक सी है। अब जो सी लेवल है पहाड़ में है, यहां पे दोनों लेवल पे, एक जगह मैं यहां पे भी खड़ा हूं। ऑफ कोर्स सेम टाइम पे खड़ा नहीं हो सकता, एक बार मैं पहाड़ के एकदम एंड पॉइंट पे खड़ा हूं और एक बार मैं सी लेवल पे, मतलब एकदम समंदर मतलब बीच पे जाके मस्त चिल कर रहा हूं। ओके, अब दोनों कैसे मेरे पास ना, मेरे को ना चाय बनानी है। चाय चाय मतलब अपना टी नॉर्मल। ठीक है, दोनों कैसे मुझे चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे सबसे पहले पानी लेना पड़ता है, उसमें उसको बॉईल करना पड़ता है, उसमें शक्कर डालनी पड़ती है, उसमें चाय पत्ती डालनी पड़ती है। राइट, तो ऐसी चाय बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर एक बात मुझे करनी पड़ेगी कि मुझे जो वाटर लूंगा मैं, राइट, जो वाटर लेने वाला हूं उसको मुझे बॉईल करना पड़ेगा। राइट, उसको मुझे बॉईल करना पड़ेगा। राइट, तो उस केस में डिपेंड करेगा कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट, उससे मेजर कर पा रहा हूं कि मेरे पास कितने टेम्परेचर पे पानी बॉईल हो रहा है। और सेम सिनेरियो, ये एक्चुअली बहुत ऊपर है, मैं क्या बात कर रहा हूं, ये चीज जो है वो बहुत ऊपर है, इसकी हाइट मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं पर ये बहुत ज्यादा है। और सी लेवल पे मैं सेम काम कर रहा हूं, यहां पर भी मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मुझे पानी डालना है, जिसमें मुझे शक्कर डालनी है और चाय पत्ती डालनी है और मुझे यहां पर भी चाय को बनाना है। राइट, अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इन दोनों में से किस केस में पानी जल्दी गर्म होगा, फिर पानी जल्दी बॉईल होगा? राइट, इस चीज का आंसर देना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है और हमको इस चीज को समझने के लिए आज का टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। राइट, तो इस क्वेश्चन को जरा मैं होल्ड पे रखता हूं और मेरा टॉपिक आज का शुरू करता हूं। चलिए, और क्लास के एंड तक मैं इसका आंसर बता के ही जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। शुरू करते हैं। राइट, देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बॉइलिंग पॉइंट्स। राइट, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता है। राइट, तो लुक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट शुरुआत करता हूं मैं। देखो, जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अ टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। पर क्या ये सही है ना? ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं लिख नहीं रहा हूं डेफिनेशन, मैंने बोल दिए। अ टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, यूजुअली कितना बोलते हैं हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर मैं यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस बोलता हूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैंने वाटर लिख दिया यहां पे, वाटर, उसका मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको लिखता हूं मैं बीपी। राइट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है ना, अपने आप में सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये मैं इसको सच मान लूं। राइट, कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ तरीके होंगे जिसमें ऐसा होता है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। राइट, और अगर मैं इसकी बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? सर, अगर आप बोल रहे हो कि जो हमने 9th 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है वो सही नहीं है, वो सही नहीं बोलूंगा, वो इनकम्प्लीट है, दैट इज इनकम्प्लीट। जब हम 9th क्लास में थे, हम 10th क्लास में थे, तब तो ये सही था कि हम बोले कि सर वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉईल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे।
उस लेवल पे ये बात कहीं ना कहीं ठीक थी, लेकिन जैसे हम लोग 11th या फिर 12, अभी तो हम 12th क्लास में आ चुके हैं, तो 12th क्लास में ये बोलना कि ये डेफिनेशन वाटर की सही है, मुझे नहीं लगता ये उसके साथ हम लोग मतलब एकदम सही बात है, हम इसका जस्टिस नहीं कर रहे इस टॉपिक के साथ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। रादर आई वुड इंटरेस्टेड इन नॉट टेलिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब समझाना मेरा काम है। मतलब क्या है इस डेफिनेशन की, देखो अगर मैं ऐसे एक बीकर लेता हूं, राइट, लेट्स अज्यूम दिस इज द बीकर, और इसमें मैंने अगर पानी ले रखा है, राइट, ये पानी है, और यहां से मैं थोड़ी इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट, मैं इसको यहां से हीट दे रहा हूं, ओके, मैं यहां से उसको हीट दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, पानी के वेपर्स क्रिएट होने लग जाएंगे ऐसे, राइट, पानी के वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये जो वेपर्स होता है, ये वेपर्स वापस आके इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, राइट। एक बार ध्यान से सुनो वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे से बता रहा हूं। मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मेरे पास पानी है, और पानी के नीचे मैंने उसको हीट देना शुरू किया है बर्नर से, राइट, और जैसे ही मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूंगा, वेपर्स ऊपर जाएंगे और वेपर्स रिटर्न आएंगे और लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को मैं कहता हूं वेपर प्रेशर, ठीक है। मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लॉन्ग फॉर्म मैंने इसको यहां लिख रखा है, सॉरी, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर। तो कोई भी आपसे कहीं पूछे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो ये मत बोलना कि वेपर प्रेशर वो होता है जो वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं, पर कहां लगाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है बाय वेपर्स, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप आपको ये टर्म तो क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी कि ये अगर है तो आप लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब भी हम वेपर्स, इसको हम हीट करते हैं, वेपर्स ऊपर जाता है, वापस आके लिक्विड के सर पे प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। चलो, अब बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन होती है, ठीक है। अब ये तो मेरा वेपर प्रेशर रहा, यहां पर एक और प्रेशर भी प्रेजेंट है, और वो कौन सा प्रेशर है, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैं लिखता हूं एपी, मैं कहां लिखूं, यहीं लिख दूं एपी। अब सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, मतलब यहां पे हवा भी है और बहुत सारे और भी गैसेस है, ठीक है, मैं उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को सिलेक्ट करके ले रहा हूं, राइट, बट ये जो गैसेस है वो मेरे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, राइट। अगर यहां पे कोई गैस नहीं होती, मान लो यहां पर वैक्यूम होता, तो क्या मेरे ऊपर गैस प्रेशर लगता, जी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई आदमी से मैं लिखता हूं, ये नवीन सर है, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे पास ही मैं एक रूम में ऐसे बंद हूं, और मेरे ऊपर कोई भी गैसेस है, ठीक है, गैसेस है, और वो अगर प्रेजेंट है, मतलब कहीं पर गैसेस, तो वो मेरे पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएंगी, ये बात तय है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेशर लगेगा, और अगर वो नहीं है, मतलब अगर मैं वैक्यूम में खड़ा हूं, अगर मैं मान लो यहीं इसी की बात करता हूं, ठीक है, अगर ये जो चीज है मैं यहां पे बनाया है, ठीक है, अगर मैं ये वापस एक रूम बनाता हूं, इस बार यहां पर कोई भी गैस नहीं है, मतलब यहां लिख दूं मैं वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, तो ये वैक्यूम है, अगर यहां पर है तो इस केस में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। पर अगर मैं सीधी सी भाषा में बताऊं, अगर मैं इस बीकर को हीट कर रहा हूं, ऑफ कोर्स तो मैं वैक्यूम में तो हीट करूंगा नहीं, राइट, मैं नॉर्मल टेम्परेचर में हीट करूंगा, और अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर में हीट करूंगा तो डेफिनेटली बात है, इस लिक्विड या फिर इस सोल्यूशन के ऊपर मेरे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, राइट, और उसको हम जनरली 1 एटीएम के आसपास लेके चलते हैं। कितना होता है वो, 1 एटीएम। अब सर एटीएम क्या है, एटीएम सर एक यूनिट है ना, हमने उसको गिनने के ना, बार होता है, एटीएम होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होता है, तो हमने उसको ना एक तरीका बना लिया काउंट करने का, कि मतलब जो हमारे यहां पर है ना, जहां मैं प्रेजेंट हूं, यहां पर अगर मैं पूछूं कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, 1 एटीएम प्रेशर है, राइट, ये एक नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इस केस में, जब मेरा वेपर प्रेशर बन रहा है और इस पे हो रहा है, तो यहां पे और भी प्रेशर काम कर रहा है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलूंगा एपीओ। कितना होता है सर, 1 एटीएम के बराबर, ओके। तो मैंने 2 प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया, आई होप यहां तक की कहानी आपको पूरी क्लियर है, ठीक। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का सिनेरियो कब आता है, जब आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये एपी, ठीक है, ये जो एपी है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, आई होप मैं कौन सा लूं, चलो ग्रीन ले लेते हैं, राइट। ये जो एपी है और ये वीपी है ना, एपी स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वीपी स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर। अभी जो ना दो प्रेशर है ना, ये 2 प्रेशर है, ये 2 प्रेशर है, ये जब इक्वल हो जाते हैं ना,
इक्वल से मेरा क्या मतलब है, देखो ये तो सेम रहेगा, एपी तो सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है, एपी तो सेम रहेगा, एपी को हम चेंज नहीं कर सकते। अरे वेपर प्रेशर कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, पॉसिबल है क्या, वो तो एटमॉस्फेयर का मेरे ऊपर लगने वाला प्रेशर है, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं इसको वेरी कर सकता हूं, मैं इसको वेरी कर सकता हूं, पॉसिबल है। कैसे, देखो समझो, अगेन मेरे पास सेम बीकर है, इसमें वाटर है, वाटर को मैंने क्या किया, हीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है, हीट कर रहा हूं, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं वापस आ रहे, जैसे जैसे मैं हीटिंग को बढ़ाऊंगा क्या होंगे, वेपर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, राइट। मैं हीटिंग जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वेपर्स बढ़ते जाएंगे, और वेपर्स अगर बढ़ते हुए जाएंगे तो वेपर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वो इसके ऊपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर अप्लाई होने वाले प्रेशर को भी बढ़ाएंगे। समझो इस बात को, ये बहुत ही क्रिटिकल बात है समझना इसको, कि जैसे जैसे मैं वेपर्स को हीट को बढ़ाऊंगा मेरे वेपर्स बढ़ेंगे, और जो वेपर्स है इस लिक्विड के ऊपर लगाने वाले वेपर प्रेशर को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग हीटिंग ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे हमारा वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा। तो एक मैं यहां पे एक एनालॉजी ले रहा हूं, एनालॉजी मेरी ये है, समझो इस बात को, एनालॉजी को, कि लेट्स से कि मैं मानता हूं कि इस जो मेरा स्टार्टिंग में है ना, मेरा तो देखो ये जो एपी था है ना, एपी को मैं फिक्स कर लेता हूं, ये कितना है 1 एटीएम सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में जो वाटर का मतलब जो वेपर प्रेशर था वो लेट्स से कि 0.7 एटीएम था। आपको कैसे पता सर, अरे आर्बिट्री वैल्यू मैंने ऐसी ले ली, मुझे नहीं पता कितना था, वाटर का वेपर प्रेशर मान लो स्टार्टिंग, हर लिक्विड का खुद का एक वेपर प्रेशर होता ही है। मैं अगर पेट्रोल की बात करूंगा या फिर मैं वाटर की बात करता हूं, मैं किसी और भी सोल्यूशन की बात करता हूं, तो उसका एक बाय डिफॉल्ट खुद का वेपर प्रेशर होता ही होता है। तो लेट्स से मैंने उसी वेपर प्रेशर को 0.7 एटीएम मान लिया है, ठीक है, मानने वाली बात है, सर्च मत करने लग जाना गूगल पे कि सर 0.7 तो नहीं है, एक मैं केस ले रहा हूं, ठीक है। तो 0.7 एटीएम है। अब क्या करना है मुझे, मैंने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट किस सिनेरियो को बोलेंगे, मैं बोलूंगा ये, जब देखो मैंने ग्रीन से यहां पे मार्क किया है, ऐसी कंडीशन जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, उस केस में हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल करना शुरू कर देगा। तो क्या अभी ये दोनों सेम है, देखो ये मैंने 1 लिख रखा है, ये मैंने 0, क्या ये सेम है, मतलब नहीं। जब मैं ऐसे ही मेरे बीकर में पानी को भर के रखता हूं तो क्या पानी अपने आप बॉईल करना शुरू कर देगा, नहीं। कैसे अजीब बातें कर रहे हो सर, आपने तो बोला, मतलब ऐसे कभी देखा है क्या कि मैंने किसी बीकर में पानी भर के रख दिया और वो बॉईल होना शुरू हो गया, ऐसे होता है क्या, जी नहीं, ऐसे नहीं होता। तो रीजन उसका यही है कि अभी तक इन दोनों के जो प्रेशर से वो मैच नहीं हुए, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। तो एपी और वीपी जब तक मैच नहीं होंगे तब तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। चलो, तो मैंने क्या किया, हीटिंग शुरू कर दी, हीटिंग शुरू करी तो ये क्या हो गया, 0.7 से 0.8 एटीएम हो गया, 0.8 से 0.9 हो गया, 0.9 से क्या हो जाएगा बाद में, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। मैं हीटिंग इस केस में क्या कर रहा हूं, देखना हीटिंग बढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, मैं इसमें क्या बढ़ा रहा हूं, हीटिंग बढ़ा रहा हूं। और जैसे ये 1 हो गया, देखो ये भी 1 और ये भी 1 क्या हो जाएगा, दोनों मैच कर जाएंगे, और जैसे ही मैच करेगा हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉईल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, अगर किसको समझ गया राइट, तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको कोई आगे डिफिकल्टी आने वाली है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा है कि वहां पर कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो यहां पर आप चीजें जस्ट रट नहीं सकते हो। देखो मेरा काम ना आसान था, मैं बस ये लिख देता, है ना, मैं बस ये लिख देता, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं बस ये लिख देता कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बस मुझे ये पढ़ा के ना, ये सब करके सिर्फ इतना ही मुझे करना था, मुझे बस इतना ही लिखना था, ठीक है, बस मुझे इतना ही लिखना था, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, मैं इतना ही लिख दूं, वैसे काम का तो यही है, ठीक है, बट ये ऐसा क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। काम हमारे से बन जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसको समझाऊंगा मैं, अभी समझाऊंगा, है ना, जस्ट मुझे 5-10 मिनट दे दो, मैं इस चीज को आपको समझा के ही जाऊंगा। और जैसे जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा हमारा वेपर प्रेशर घटना ही चाहिए, ये एक कंडीशन है, और इसी को मुझे आज इसकी क्लास में समझाना है ना। मैंने अभी इस चीज में मैंने बहुत सारी चीजें समझाई है, मैंने एग्जैक्टली समझा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब मैं इसी के ऊपर से मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि ये चीज ऐसी क्यों है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे इनवर्सली का मतलब क्या होता है
कि एक के बढ़ने से दूसरा घटना चाहिए, इसलिए मैंने उसको इनवर्स में लिखा है नीचे, है ना। बहुत सी एकदम कॉमन सी बात है। ओके, देखना समझना। अब देखो सेम बीकर लिया मैंने, इसमें एक पानी लिया मैंने, तो सब पानी को ब्लू कर देते हैं ना। तो ब्लू पानी क्या है कि पानी ब्लू होता है ना, समझना चाहिए कि पानी है सर, मैं कैसे मानू पानी है ना, मैं कैसे मानू पानी है, पानी ब्लू है, ठीक है। चलो अब मैंने इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कलरफुल कर लेते हैं, ठीक, ओके गुड, वी आर गुड टू गो। अब मैंने हीट करना शुरू कर दिया, वेपर्स बन रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, यहां पे मुझे इसको समझाना है कि जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि कितना टेम्परेचर उसको ज्यादा देना पड़ रहा है हमको, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ रहा है और वो तुरंत बॉइल हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, कम है। लेकिन मैं बोलूं कि उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, उसके बाद जाके कहीं वो बॉइल हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कम में जल्दी बॉइल हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन बहुत ज्यादा हीट करना पड़ रहा है तो क्या बोलूंगा मैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमको उसको हीट कितनी देनी पड़ रही है। हीट अगर ज्यादा देनी पड़ रही है तो मैं क्या बोलूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हीट अगर कम हीट में अगर बॉइल हो जा रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, ठीक। चलो अब मैं एज्यूम करके चलता हूं, स्टार्टिंग में देखना मेरे पास इसका वही कंडीशन मानते हैं 0.7 एटीएम इसका प्रेशर है। कौन सा है, वेपर प्रेशर है, राइट। और मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एपी है, एपी कितना है मेरे पास, 1 एटीएम है, ओके मान लिया। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में जब मैं मेरा मान लो ये था एटीएम, तब मुझे कितनी मान लो सर्टेन नंबर हीट देनी पड़ रही थी, मैंने हीट देना शुरू कर दिया। अभी मैंने हीट देना शुरू कर दिया है तो 0.8 हो गया, फिर 0.9 हो जाएगा, हीट जैसे बढ़ाऊंगा क्योंकि हीट जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा आखिरी में। लेट्स से ये 0.7 ना होके कुछ और होता, मतलब ये कोई दूसरा लिक्विड है, वाटर नहीं है, मुझे नहीं पता, कोई भी है, एक्स एक्स सॉल्यूशन है। अब इसका जो वेपर प्रेशर है मान लो 0.9 होता, एटीएम, एटीएम की बात कर रहा हूं, यहां पे यूनिट कहीं भी लिख नहीं रहा हूं मैं, इसका मतलब ये इसका यूनिट जो एटीएम ही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये 0.9 एटीएम जो इसका कोई सॉल्यूशन है, एक्स सॉल्यूशन है, जिसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी 0.9 है, ठीक है, और इसका 0.7 था। अब मान लो मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हिट करना शुरू कर दूंगा, हिट कर दिया, अरे हिट करते सी 1 बन गया, अरे ये क्या हुआ, इसको इतना सारा टाइम लगा, हीट किया हीट किया हीट किया और बाद में जाके 1 बन गया। लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट पहले से, जिसका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हो, 0.9 हो, उस केस में हमको हीटिंग क्या करनी पड़ रही है, कम हीटिंग करनी पड़ रही है। और अगर कम हीटिंग करनी पड़ रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ही अर्ली आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्ली आ जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, उसमें टाइम लेगा आने में। तो इसका मैं क्या बोलूंगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इस एरो का मतलब ज्यादा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, कम है। देखना बहुत ही सिंपल लॉजिक था, इसमें कोई बड़ी चीज समझने लायक नहीं है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है कि अगर वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, क्योंकि तुम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, राइट, इसको तुम चेंज कर सकते हो, इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं, पर इसको मैं फिलहाल मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। अब मैं यहां से कैसे चेंज कर लूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, नहीं कर सकता, राइट। तो हम क्योंकि हम नॉर्मल कंडीशन में ही काम करेंगे तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको चेंज कर सकता हूं सॉल्यूशंस को बदल के, राइट। मैं अगर लिक्विड्स को बदल लूंगा तो इसकी जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं एक दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं, ठीक है, एक दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं अच्छे समझाने के लिए। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, एक काम करता हूं, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूं यहां से, ठीक है, लो ले कर दिया, ठीक। चलो पार्टीशन कर दिया मैंने। अब मैं एक दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं मैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग में मैंने सवाल पूछा था, उसी सवाल को हम डायरेक्टली उस सवाल पे आएंगे, ठीक है। नवीन सर यहां पे खड़े, ठीक है, 4 बाल मिले, ठीक है, और यहां पे नवीन सर यहां पे सी लेवल है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं सी लेवल, सी को दिखा देते हैं, सी को दिखा देते हैं, ठीक है, सी को दिखा देते हैं, ठीक है, सी को दिखा देते हैं ऐसे, चलो ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं ऐसे, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं, वहां पे भी मैं खड़ा हूं, एक साथ नहीं खड़ा हूं, अलग अलग टाइम पे खड़ा हूं। अब मुझे बताओ जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन क्या था कि दोनों जगह पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम होगा। पहले क्वेश्चन तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, और ये हाइट बहुत ज्यादा है, ये हाइट कम नहीं है। मान लो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूं, है ना, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कम हाइट पे डिफरेंस नहीं पड़ता, हाइट बहुत ज्यादा है, मान लो ये बहुत ज्यादा हाइट, इट्स टू हाई, है ना, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं हाइट, इट्स टू हाई, बहुत ज्यादा बड़ी हाई क्लिफ है, ठीक है, ये टू हाई है। अब सेम काम मैं दोनों जगह कर रहा हूं और मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो वाटर है, क्योंकि मैं चाय बना रहा हूं,
चाय दूसरे सॉल्यूशन में नहीं बन सकती, चाय पानी में ही बनती है, राइट। तो यहां पे मेरे पास पानी है, यहां पे भी मेरे पास पानी है। चलो मैं कंडीशन बना लेता हूं। यहां पर मेरे पास एक अगेन वो बर्तन है, यहां पे मेरे पास एक बर्तन है, दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, पानी को गर्म कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर जो पानी का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी 0.7 ATM, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वही माना है, अचानक से मैं रूल को चेंज नहीं कर सकता। 0.7 तो 0.7 ही रखना पड़ेगा मुझे। और इस केस में भी जो मेरा पानी है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, 0.7 ATM, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पानी है ना। पानी का अगर मैं यहां लेके जाऊं या फिर दुबई में लेके जा रहा हूं पानी को, क्या पानी का वेपर प्रेशर बदलने वाला है क्या? जी नहीं सर। उसको हीट करोगे, वेपर्स आएंगे, वेपर्स उस पर सरफेस से प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज बदल रही है। वो क्या बदल रही है? यहां पर जो एपी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहां पर एपी होगा वो सेम एपी यहां पर सेम नहीं होगा। एपी नॉट सेम, एपी विल नॉट सेम। ऐसा क्यों? हाँ जी सर बताओ, अब ऐसा क्यों? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? देखो समझो, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है ना, वो ये पूरा मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर है, राइट। और मैं अगर माउंट एवरेस्ट, देखो एटमॉस्फेयर की एक हद होती है ना। अगर अर्थ को मानता हूं ना, तो एक सर्टन लेवल है, वहीं तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है। मान लो वो लेवल ये वाली है ना, ये हमारी अर्थ की लेवल है, जो एटमॉस्फेयर का एंड है, ठीक है। तो क्या तुम मुझे ये बताओ, जब नवीन सर यहां खड़े थे और जब नवीन सर यहां खड़े थे, तो इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर और इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर सेम था क्या? चांस ही नहीं है सर, है ना। इन दोनों के ऊपर का एटमॉस्फेयर सेम नहीं है, चांस ही नहीं है। कैसे? इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर छोटा सा एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर छोटा सा एटमॉस्फेयर, छोटा सा मतलब, तो छोटा सा मतलब क्या हुआ? कोई एटमॉस्फेयर कोई चीज नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एटमॉस्फेयर के जो गैसेस होती है वो मुझ पे प्रेशर लगा रही है, राइट। तो इसके ऊपर होने वाली गैसेस बहुत सारी है, इसके ऊपर गैसेस बहुत सारी है, क्योंकि ये बहुत नीचे है, सी लेवल पे है, मैं बीच पे बैठा हूं, चिल कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर गैसेस बहुत सारी है। तो बहुत सारी गैसेस मेरे पे बहुत सारा प्रेशर लगाएंगी, राइट। और ये जो जब मैं ऊपर गया हूं, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे गया हूं, तो उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कम है। और उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर अगर बहुत कम है, तो इस पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम ही होगा। एक बार वापस, एक बार वापस, एक बार वापस। क्या बोला मैंने? मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर होगा वो मुझ पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा मतलब 1 ATM लेवल होती है, उस पर हमने मान रखा है कि इसका जो होता है वो 1 ATM ही होता है। तो अगर इसका 1 ATM है, तो उसका 1 ATM नहीं होना चाहिए। उसका मतलब जब मैं वहां पे खड़ा हूं क्लिप पे, माउंट एवरेस्ट पे, तो उस कंडीशन में मेरा जो मेरे ऊपर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 ATM नहीं होना चाहिए। वो कितना होगा? दैट विल बी लेस देन 1 ATM। मैं एग्जैक्टली बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेजर करने तो गया नहीं हूं कितना है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन यकीनन इससे तो कम ही होगा। लेट्स से मैं मानता हूं कि इस केस में मैं मान रहा हूं अगेन, है ना। कोई बात को दिमाग में ऐसा ठोस मत कर देना कि उतना ही होता है। ये सब जो वैल्यू लेता हूं ना, ये सब आर्बिट्री वैल्यूज है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इनको दिमाग में बिठाना नहीं है कि यही वैल्यूज है। ये मान लो 0.9 है इस केस में, लेकिन इससे कम। अगर मान लो यहां पर 1 ATM है, तो वहां पर मैंने मान लिया एपी 0.9 है, ठीक है। अब मान लो दोनों केस में मैं वाटर को हीट करता हूं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? एक में मेरे पास जो एपी है ना, एपी है, मैं लिखता हूं यहां पर, एक काम करता हूं मैं यहीं पे लिख दूं क्या? हाँ, यहीं पे लिख देता हूं एपी, और यहां पे लिखता हूं मैं वीपी, है ना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में एपी कितना है, इसको फर्स्ट केस मानता हूं मैं, इसको मानता हूं मैं सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट केस में मेरा एपी कितना है सर? एपी कितना है सर? एपी कितना है? 1 ATM लिख दो। एपी कितना है? 1, लिखता हूं 1 ATM, ठीक है। और फर्स्ट केस में इसको लिखता हूं पहले ना, 1 फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस, सेकंड केस में एपी और वीपी, ठीक है। फर्स्ट केस में वीपी कितना है सर? वीपी तो सेम रहेगा क्योंकि वाटर है मेरे पास। वीपी कितना है? 0.7 ATM। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर एपी कितना है? एपी कितना है? एपी कितना है? एपी कितना है? देखो, एपी इज 0.9। अभी बताया मैंने, एपी कम हो जाएगा, एपी कम है। अच्छा, सेकंड केस में वीपी कितना है? वीपी कितना है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, वाटर ही तो है। वाटर का वेपर प्रेशर, क्योंकि लिक्विड, वीपी तब बदलेगा जब लिक्विड बदलेगा या फिर तुम्हारा सॉल्यूशन बदलेगा, ठीक है। वो तो बदला नहीं है, चाय दोनों केस में चाय बना रहा हूं, तो वो तो सेम ही होगा। कितना है? 0.7,
ठीक है, अब तुम इस कंडीशन को देख के क्लियरली बता सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने तुमसे स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो किस केस में पानी जल्दी बॉईल होगा, बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या? देखो, एक केस में देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों मैच करने चाहिए, एपी वीपी शुड बी मैच। ठीक है, और एपी वीपी जब मैच करेंगे तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट फट से आ जाएगा। लिखूंगा मैं डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखना, एपी और वीपी को मैच करने के लिए कितना डिफरेंस है? 0.1, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है? इसको ज्यादा जाना पड़ेगा, 0.8, 0.9 और 1, तीन का डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है। और इसमें कितना डिफरेंस है? इसको 0.7 से 0.9 जाना है, 0.7, 0.8, 0.9, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है। तो तुम जरा सोच के बताओ मुझे, इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन कम हीटिंग पे मैच कर जाएगी सर? ऑफ कोर्स सर, सेकंड वाली सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सेकंड वाली कंडीशन जल्दी मैच कर जाएगी। और यही मेरा इस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका सार पूरा यही था। ठीक है, एक मैंने कंडीशन ली, उसके हिसाब से मैंने समझाया कि जो सेकंड वाली केस है, जिस केस में एपी ऑलरेडी कम है, उस केस में मेरा जो वीपी है, एपी जल्दी मैच कर जाएंगे कम हीटिंग पे। तो सर क्या इसका मतलब यह है क्या कि जब मैं हायर एल्टीट्यूड्स पे होता हूं, सर वापस सुनो एक बार, है ना, जब मैं हायर एल्टीट्यूड्स पे होता हूं तो क्या पानी जल्दी गर्म होता है? जी हां सर, जी हां सर। वहां पर हमको पानी को उतना हीट करने की जरूरत नहीं है जितना हम सरफेस पे हीट करते हैं। देखो, डिफरेंस बहुत कम हो सकता है, डिफरेंस बस 1 और 2 डिग्री का ही डिफरेंस हो सकता है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो यहां पर 1 घंटे में गर्म हो जाए, मतलब गर्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट देयर विल बी अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस नोटिसेबल है। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है कि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं, वहां पर हमको चीजों को कम गर्म करना पड़ता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आता है। और इसीलिए ये बात सच भी है कि जो लोग, जैसे हिमाचल, जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ में रहते हैं ना, उनके घर के गैस सिलेंडर्स है वो ज्यादा दिन तक चलते हैं। अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जो हम कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, जैसे मैं मुंबई का हूं, कोस्टल में रहते हैं, उनके घर में जो गैस सिलेंडर है, उनको हर चीज को ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे हर चीज का, क्योंकि डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पर। हम मानते हैं 180 एम है, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली 180 एम नहीं होता है वो। ठीक है, इस आर कन्वेंशन। ओके, तो ये चीज है और ये डिफरेंस है, और ये इस चीज का आंसर है। आंसर क्या है? दोनों में से किस केस में पानी जल्दी गर्म होगा सर? ऊपर वाली केस में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं थोड़ी स्लाइड चेंज करके आप इसको समझाता हूं। अब चलो इसको यहीं पे समझा देते हैं। क्या लिखा है मैंने? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? देखो, जब मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा था, मतलब ये जब मेरा ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब मेरे ये ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए? ये कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी कम, ये कम होना चाहिए। तो उसको बोलूंगा मैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते जरा, जब मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, ऑफ कोर्स अब यहां पर मैंने सेम लिक्विड लिया है तो यहां पे मैं समझा नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने कोई दो अलग अलग लिक्विड लिए होते, लेट्स से मैंने एक में वाटर लिया है, एक केस में मैंने यहां पर एक वाटर लिया है, ए लिया है लिक्विड, दूसरा मैंने लिक्विड यहां पर बी लिया है। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कितना है? 0.7 है, और इसका 0.9 है, मान लो। ठीक है, वीपी और वीपी दोनों वीपी है। अब दोनों को मुझे क्या करना है? इन दोनों को मैच करवाना है, किससे? एपी से मैच करवाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसका भी 1 है, एपी तो सेम रहेगा क्योंकि मैं यहीं पे काम कर रहा हूं। इसका भी एपी कितना है? इसका भी एपी कितना है? इसका भी एपी 1 है, राइट। अब मुझे बताओ 0.7 जल्दी 1 होगा कि 0.9 जल्दी 1 होगा सर? ऑफ कोर्स ये बात सर, 0.9 जल्दी 1 हो जाएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इनको समझता ही नहीं है कभी कि ये रिलेशन है वो कहां से आया, भाई आया कहां से? ठीक है, तो यहां से आता है। ये 0.9 जल्दी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब जब वेपर प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा 0.7, 0.9, जब जब वेपर प्रेशर ज्यादा है सर, हमको कम हीटिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। सॉरी, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा सर, कम कम कम। ठीक है, जब जब ये ज्यादा है तब तब क्या हो जाएगा? मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, हमने आज समझा कि रिलेशन कहां से आया। ओके, और इसके बाद इसके बहुत सारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्ट है जो इसी के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। अगर ये तुमको समझ गया है तो आगे आने वाले सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस फॉर श्योर। इसका दावा मैं दे सकता हूं, मेरी गारंटी है। अगर ये तुमको कंसेप्ट अगर समझा है, if this concept is very much clear to you, then you will have no problem in understanding the further solutions and colligative property for sure.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर तुमको ये चीज समझी है। ओके, तो एक बार चलो हम फट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा सर कि दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं, राइट। सबसे पहले क्या होता है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, मैं सबसे पहले लिख देता हूं, एक मिनट है ना, मैं लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैं समअप कर रहा हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया, देखो समअप करना बहुत जरूरी है, समअप करना बहुत जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो द टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, स्पेलिंग ही देख लेना यार, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर एट विच है ना, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी, ये मैंने उसकी क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी। तो अगर तुमको बोर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी तो ये डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो आराम से, बड़े आराम से, बहुत ही सॉर्टेड, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड नहीं कहूंगा बट जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लिखिए। आपको अगर हाई लैंग्वेज चाहिए तो यू कैन ओपन एनसीईआरटी, वहां पर इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, तो वहां से तुम रेफर कर सकते हो। बट जो हमने आज क्लास में पढ़ा उसको मैंने समझ किया कि सर ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर मैच कर रहा है, अब वो भले ही टेम्परेचर कोई भी हो, वो टेम्परेचर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कम भी हो सकता है 100 से ज्यादा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो टेम्परेचर जहां पर ये दोनों, बस कंडीशन क्या है कि ये दोनों मैच करने चाहिए, ये दोनों मैच जैसे ही किए हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब मेरे तुम्हारे लिए अगेन एक क्वेश्चन है, चलो पहले पहले समअप कर लेते हैं, अगेन एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। समअप और क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि दो प्रेशर होते हैं, एक होता है वेपर प्रेशर, सेकंड चीज वेपर प्रेशर, सेकंड हमने, थर्ड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एपी, ठीक है। वीपी क्या होता है, वीपी क्या होता है, हीट करते हैं, वेपर्स आते हैं, वेपर्स लिक्विड के सरफेस से प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। एपी, एपी क्या होता है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो गैसेस है जो मुझ पे प्रेशर लगा रही है नेचुरल, है ना, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे। थर्ड हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन ये वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने आज की क्लास में अच्छे से समझी है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये है, क्या सर किसी चीज को बॉईल करने के लिए मुझे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है क्या, मतलब समझो सर, मेरे पास अगर एक मैंने बर्तन लिया है ना, उसमें मान लो लेट्स से इसका जो टेम्परेचर है 0.7, मतलब इसका जो वीपी है, वीपी कितना है इसका, 0.7 एटीएम है, मान लिया सर, पानी है, राइट। क्या मैं इसको बिना हीट करे क्या इसको बॉईल कर सकता हूं क्या? तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। जिस लेवल का मैं पढ़ चुका हूं, मैं उस कोशिश कर रहा हूं, मैं उसी लेवल का तुमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ओलंपियाड, एडवांस कुछ भी आ जाए, अगर ऐसे पढ़ लिया ना तो कोई भी डाउट तुम्हारा रहने ही वाला नहीं है, चांस ही नहीं है, ठीक है। और मैं बहुत स्लो भी जा रहा हूं, जानबूझ के स्लो जा रहा हूं क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो ये 1 एटीएम है, ये क्या है, एपी है। क्या सर ऐसा कुछ हो जाए कि ये दोनों अपने आप मैच कर जाए, मतलब मुझे हीटिंग तो नहीं देनी है, मतलब क्या हीटिंग अगर मैं नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं एक जगह से एनर्जी का, मतलब यहां हीटिंग नॉट अलाउड, हीटिंग जो है वो मेरे पास अलाउड नहीं है, इसका मतलब हीटिंग नहीं कर रहा मतलब वीपी नहीं बढ़ेगा। अरे ऑफ कोर्स सी बात है ना सर, बोलो, अगर हीटिंग में दे ही नहीं रहा हूं तो वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, नो हीटिंग नो वेपर्स, नो वेपर्स नो वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूं क्या? जी हां सर, मैं एपी को मैनिपुलेट कर सकता हूं। क्या मतलब सर इसका, अगर मैं कुछ भी करके मान लो मैं एक चेंबर बना दूं और उस चेंबर में से, मान लो यहां पे मैंने चेंबर बना दिया, ठीक है, चेंबर बना दिया, चेंबर में से मैं हवा खींचने लग गया बाहर, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एपी किसकी वजह से है सर, एपी गैसेस की वजह से है, जो एटमॉस्फेयर की गैसेस मेरे पे प्रेशर लगा रही है उसके वजह से मेरा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने यहां से गैसेस को ही निकाल दिया, मान लो मैंने वैक्यूम कर दिया, मैंने वैक्यूम कर दिया, तो क्या हो जाएगा सर, वैक्यूम मतलब कोई गैसेस ही नहीं है,
ठीक है, कोई गैस नहीं है मतलब क्या हुआ, मैं इसका प्रेशर कम कर सकता हूं बहुत ज्यादा। अगर इसका एपी मैंने अगर कम कर दिया बहुत ज्यादा तो ये जल्दी मैच कर जाएगा। अगर तुमने कभी रिसर्च करी है ना, मैंने खूब करी है, ठीक है। तो हम लोग एक वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट एक यूज करते हैं जिसका नाम होता है रोटावैप। क्या होता है वो? रोटावैप। जनरली जो सॉल्यूशंस होता है जो हमारे पास, जो एक्चुअली जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना, जो सॉल्वेंट होता है। अगर ऑफ कोर्स तुम केमिस्ट्री वाले हो, तुम जानते हो सॉल्वेंट क्या होता है। रिएक्शन ऐसे रिएक्ट नहीं करते, दो पाउडर है तो उसको इसकी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन करने के लिए। तो जो सॉल्वेंट होता है उसको हमको वेपराइज करना होता है, हमको सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रोडक्ट जो हमारा बना है, राइट। तो सॉल्वेंट को हमको उसमें से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को निकालने के लिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रोटावैप, जो क्या करता है सॉल्वेंट को हीट देके वहां से निकालता है। तो उस चेंबर में प्रेशर चेंबर भी होता है, मतलब वहां पर एक्चुअली हम लोग ऐसे एक चेंबर होता है, ठीक है, और यहां पे एक रोटावैप होता है वो ऐसे, ठीक है। तो ये प्रेशर चेंबर जो होता है वो क्या करता है, वैक्यूम को क्रिएट करता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे वैक्यूम अगर क्रिएट होगा तो वैक्यूम क्रिएट होना मतलब क्या होता है कि जो 1 atm की रिक्वायरमेंट है मैच करने के लिए वो कम कर रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे कम होता जाएगा, मान लो हमने कुछ भी करके यहां पर ये 0.7 बना लिया, मतलब मैं इसको स्टेडी रख रहा हूं, इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एपी को कम कर रहा हूं। और जैसे ही मैं एपी को कम करते करते जाऊंगा, जैसे मैं 0.7 कर दूंगा एपी को, क्या हो जाएगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आप बहुत, ये क्या बात कर दी, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि बिना हीटिंग के मैं किसी सॉल्यूशन को बॉईल कर सकता हूं? जी हां, कर सकता हूं। इसका एग्जांपल मैं करके भी दिखाऊंगा। एक काम करना, एक सिरिंज लेना, सिरिंज है ना, उसमें पानी भरना, एक एंड पे उसके हाथ रखना और उसको जोर से खींचना, देखना उस सिरिंज के अंदर बुलबुले आएंगे और उस सिरिंज के अंदर के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस बन जाएंगे, वहां पर दिख जाता है, मॉइस्चर फॉर्म होता है उसके अंदर। मैं करके भी दिखाऊंगा कभी, टेंशन मत लो। तो जब भी हम सिरिंज को पकड़ के से खींचते हैं तो वो से अंदर का वाटर बॉइल होने लगता है। देखना, बॉइलिंग का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। टेम्परेचर तो एक तरीका है उसको बॉइल करने का, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बॉइल करके ही उसको उसका जो एपी वीपी उसको मैच कराए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने वीपी को सेम रखा, स्टेडी रखा, बिल्कुल भी 0.7 था, नो हीटिंग अलाउड। मैंने क्या किया, एपी को कम करते गया, मैं 0.1 से 0.9 किया, 0.8 किया, 0.7 किया। जैसे ही 0.7 जब ये मैच कर गया, मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ गया और मेरा लिक्विड जो है वो अपना, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि लिक्विड जो है अपना स्टेट छोड़ के ऊपर भागने लग जाए। मतलब सर, लिक्विड में जो भी मेरे पार्टिकल्स है उनको इतनी एनर्जी सफिशिएंट मिल गई कि अब वो अपना फेस चेंज करने के लिए रेडी है। वो चाहे कहीं से मिलो, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हीटिंग से दे रहे हो, चाहे वो प्रेशर को कम करके दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको एनर्जी मिली, वो अपना स्टेट छोड़ना शुरू कर देंगे, मतलब वो लिक्विड से वेपर में जाना स्टार्ट कर देंगे। और ये हम दोनों कंडीशन से कर सकते हैं, आइदर हीटिंग या फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर को कम करें, ठीक है। चलो मैं एक और सम अप कर देता हूं, लेट्स गो टू स्लाइड, ठीक है। तो फोर्थ चीज हमने क्या पढ़ी, ठीक है, फोर्थ चीज हमने क्या पढ़ी कि दो तरीके होते हैं, 2 ways ऑफ रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक में क्या कर सकते हैं हम लोग, एपी को कम कर दो, ठीक है, या फिर वीपी को बढ़ा दो। दोनों में हमको क्या करना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों में हमको दोनों मैच करना है। इसको मैच करके यहां तक लेके आओ या फिर इसको मैच करके यहां तक लेके जाओ, ठीक है। चलो, तो मैं लेक्चर को कंक्लूड कर दिया है। इस चीज को हम लोग ना बहुत यूज करने वाले हैं, प्लीज 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 ध्यान देना, आखिरी के कुछ मिनट्स है, इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझ लेना। ये चीज को हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, वहां पे ये मत पूछना कि सर ये कहां से आया, ठीक है। मैंने कोशिश की बहुत अच्छे समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और भी क्लासेस लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी चाहिए। इसको मैं आने वाले हर टॉपिक में यूज करने वाला हूं इस चीज को। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैंने जैसे बताया जितने सारे आगे चीजें आने वाली है, हर चीज में मैं इसका यूज करूंगा और तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था वो काफी क्लियर था आपको। स्टार्टिंग का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों केसेस में कहां पर जल्दी पानी गर्म होगा, तो उसका आंसर क्या है सर, ऊपर वाले केस में पानी ज्यादा जल्दी गर्म होगा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी कम है, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारी अच्छी सीरीज आने वाली है, इसके बाद भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं और रिलेट करके पढ़ाऊंगा इससे। मेरे मतलब मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेट करके पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर मजा आया हो तो गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू सो मच।